नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और आज खबरों में बात होगी कांकेर में पानी के लिए हुई मारपीट की, साथ ही बात होगी राजधानी रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की, जहां पर सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट हुई और उसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ ही बात करेंगे भिलाई की, जहां अब डायरिया डराने लगा है। बात करेंगे इंदौर में एक और लव जिहाद के मामले के साथ ही दिखाएंगे मंदसौर में कैसे शराब तस्करों में कंटेनर में बड़े शातिराना ढंग से 1 करोड़ की शराब छिपाकर तस्करी करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डायरिया का कहर जारी है। यहां अब तक 50 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं डायरिया से एक व्यक्ति की जान भी गई है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। आज ताजा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कल नए 12 मरीज मिले थे। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। खुर्सीपार में जहां डायरिया फैला है, वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज भी गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। नाली साफ करते नहीं है, मेन रोड का नाली साफ करते हैं, नाली का अंदर पाइप गया है, वो गंदगी पानी पाइप से आ रहा है, उसको हम लोग छान के पी रहे हैं। बोरिंग बनाने के लिए बोलने से बोरिंग का सुविधा नहीं हो रहा है। बीच बीच मेन रोड में ऊंचा नाली को साफ करते हैं और बीच में आते नहीं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा हस्बैंड पूरा पानी जैसा लेटनी हो रहा था और 3 दिन 4 दिन तक, और उल्टी भी हुआ और बाहर का दवाई ला के दिए, तो अभी देखभाल करे तब ठीक है। पानी उबाल के दिए। पानी तो हमेशा पीते हैं उबाल के, लेकिन वो पीने का पानी के लिए दिक्कत, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी का। इसके पूर्व कैंप क्षेत्र में भी डायरिया फैला था, जब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन कितना सजग है, इन दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग पानी के पीने के लिए बेहद परेशान होते हैं। बोरिंग से पानी लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नलों से जो पानी आता है वो किस तरह का आता होगा आप देख सकते हैं। देखिए, इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं कि पानी पीने वाला किस तरह का आता है होगा। और इसी तरह से साफ सफाई की भी बात किया जाए तो किस तरह से साफ सफाई होती है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 40 लोग अभी डायरिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्थिति क्या है, लोग स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। यहाँ पे कई समय से ऐसा लगता है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। नालियाँ बजा रही हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की ये बात नहीं है, बल्कि और भी इस आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पर इसी तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के बाद बालोद में डायरिया का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी के 9 बच्चों सहित 13 लोगों को डायरिया के चपेट में है, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बालोद से किलेश्वर की रिपोर्ट। डायरिया का कहर फैला हुआ, लोग परेशान हैं और बार बार मिला है और 13 लोग डायरिया की चपेट में। भिलाई में भी हालात ठीक नहीं है। हमारे संवाददाता बता रहे थे डायरिया डराने लगा है और लोगों की जान खतरे में है। अभी 40 के करीब बताए जा रहे हैं डायरिया के मरीज। भिलाई में, बलौद में भी मरीजों की संख्या जो है वो बड़ी संख्या में मरीज पाए गए हैं। और देखिए, पानी पीने का जो आता है उसमें इस प्रकार के कीड़े मकोड़े निकलते हुए सामने आते हैं, तो लोगों की जान सीधे खतरे में है और सवाल व्यवस्थाओं पर है। दिलेश्वर हमारे सहयोगी बालौद से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिलेश्वर, ये लगातार खबरें आती हैं, उसके बावजूद व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं और अभी क्या कर रहा है निगम? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डायरिया का प्रकोप जो है वो कन्हारपुरी गांव में देखने को मिला है, जहां पर
2 आंगनबाड़ी केंद्र के 12 बच्चे डायरिया के शिकार हुए हैं। इसके अलावा एक महिला भी उस डायरिया की शिकार हुई है। जिसके बाद में स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो है वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी दी और जानकारी मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन जिन लोगों की पहचान अब तक के मरीज के रूप में हो पाई है उन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुर लाया गया और गुरुर लाने के बाद में वहां पर इलाज कराया गया और इलाज करवाने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। एक बच्चा जो है जिसे बुखार काफी ज्यादा था, जिसे निगरानी में रखा गया है और अस्पताल में उसका लगातार इलाज जारी है। शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर अन्य मरीजों की भी पहचान कर रही है कि और किसी को उल्टी दस्त या डायरिया की अगर शिकायत हो तो वहां पर तत्काल उसे राहत दिया जाए। जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, वहां पर क्या वजह थी डायरिया फैलने की उसको जानने की कोशिश वहां पर की जा रही है और अभी तक तो केवल 12-13 मरीज ही मिल पाए हैं। अन्य मरीजों की खोज जारी है और प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भिलाई में भी मामले सामने आ रहे हैं और बालोद से जो जानकारी है वो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, दिलेश्वर देवंगन। मिथिलेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, ये तो दुर्ग भिलाई में तो आए दिन की बात हो गई है कि यहाँ पर डायरिया फैल रहा है, इसके अलावा और दूसरी बीमारियां, पीलिया, टाइफाइड, ये तमाम बीमारियां जो हैं आए दिन की बात हो रही है। अभी तो कुछ दिन पहले ही तो हमने चर्चा की थी, उसके बावजूद स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरों को जिम्मेदारी दे देना चाहिए अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो। निश्चित रूप से जिस तरह से डायरिया फैल रहा है ये निगम प्रशासन की नाकामी दर्शाता है, क्योंकि लगातार एक बार की बात नहीं है, लगातार ये दूसरी बार घटना हो गई है। भिलाई के कैंप क्षेत्र में घटित हुई जहां पर 500 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आए। उसके बाद में अब फिर खुर्सीपाड़ क्षेत्र में ये डायरिया फैला हुआ है। वार्ड क्रमांक 51 का क्षेत्र है। समझ में ये नहीं आता कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं इसमें गंभीर हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से निगम प्रशासन को कार्य करना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को कार्य करना चाहिए, वो धरातल पर नजर नहीं आते। हमने कुछ देर पहले ही वहां का विजिट किया है, उस क्षेत्र का विजिट किया है, क्योंकि वो क्षेत्र ही प्रभावित हो रहा है। वहां पर आज भी स्थिति वैसे ही है कि लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहां पर पंप हाउस से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन वो पंप हाउस से भी गंदे का पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में जो पब्लिक है, आम लोग, वो जाए तो जाए कहाँ। टैंकर जो होते हैं वो जब समय होता है तब भिजवा दिया जाता है। जब कोई ये वार्ड जो है इफेक्टेड वार्ड जब प्रकाश में आता है तब पानी की सप्लाई पे ध्यान दिया जाता है। इसके पहले क्यों नहीं दिया जाता है? आज भी स्थिति वही है कि साफ सफाई के अभाव में लोग रह रहे हैं। नाली है जो बजबजा रही हैं। पाइपलाइन की बात की जाए तो पाइपलाइन वहां काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। गंदे नाली के साथ साथ में पानी की पाइपलाइनें हैं। तो ऐसे में किस तरह से हम डायरिया को रोक पाएंगे, एक बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2018 में ये वही क्षेत्र है जहां पर डेंगू भी फैला था। और ये कोई जरूरी नहीं है कि डायरिया आज फैला है तो कल डेंगू नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम है, क्योंकि गंदगी की वजह से ही पानी गंदा आ रहा है और डेंगू, गंदे पानी की वजह से डेंगू भी हो सकता है, मच्छर भी हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। और निगम से कई बार लोग ने शिकायत कर दिया है, बावजूद इसके अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस ऊपरी तौर पर जाके साफ सफाई कर दी जाती है, लेकिन अंदरूनी हिस्से आज भी वैसे के वैसे ही हैं और लोग गंदा पानी नतीजा सामने नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर के कलिंग विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पास आउट छात्र और जूनियर छात्रों के साथ ये मारपीट में 13 छात्र घायल हो गए हैं। छात्रों के बीच मारपीट के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। कलिंगा यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट के घटना के बाद भी यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर ही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की हलचलें और तनावपूर्ण माहौल है और एक तरह से छात्रों का गुस्सा भी है प्रबंधन के ऊपर। यहीं पढ़ते हैं? नहीं, ये सर से पूछिए, हमारे चीफ प्रोटेक्टर जी। आप बताइए, आप कितने प्रोटेक्टर? कोई एक भी नहीं है। नहीं है? क्या हुआ था? वहाँ सर से पूछिए ना। ये आप देखिए कि जो क्या हुआ था, छोटे से मैटर से मतलब धक्का मुक्की से बात स्टार्ट हुआ था, जो कि 10 बजे का बात है। वो मैटर कॉम्प्रो होने के बाद भी मतलब बाहर के लड़कों ने उस चीज को जबरदस्ती बढ़ावा किया कि 4-5 लड़कियों को लेकर के जो है उनको बाहर से लेकर के आए। तो आपको बता दें कि एक तरह से जो हालात है वो तनावपूर्ण रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। ये बंद क्यों कर दिया गया आप लोग? किया गया
ये पिछले कल बंद होना चाहिए था सेफ्टी के लिए। अब पिछले कल बंद नहीं हुआ है, आज बंद हुआ है। सोए तारीफ दर्द में अपन लोग कल से नहीं सोए हैं। यहाँ पर ये आप यूनिवर्सिटी प्रबंधन से ही हैं? हाँ सर। क्या हुआ था? बच्चे बहुत शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर कि मारपीट हो गई, बलवा हो गया और प्रबंधन का कोई ध्यान ही नहीं। सर इनको हर जगह पूरा, अभी भी देखिए अब पूरा स्टाफ मौजूद है इनकी सेफ्टी के लिए, सब अपना काम। सेफ्टी है तो फिर लोग घुसे कैसे यहाँ पे? सर कल क्या हुआ था कि 5:30 बजे घटना घटी थी और हमारा स्टाफ 5 बजे जा चुका होता है क्योंकि 9 to 5 वर्किंग आवर्स। तो सुरक्षा तो 24 घंटे चाहिए छात्रों को, स्टाफ चला गया उससे क्या लेना? आप इन्होंने जो हॉस्टल में अगर स्टूडेंट रह रहे हैं तो सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सर सुरक्षा की अभी हमने सुरक्षा ही की बाहर लॉक किया है ना। छात्रों को बंद कर देना सुरक्षा नहीं होता है भाई साहब। इनकी एग्जाम चल रही है अभी, है ना। हम एग्जाम चल रहे हैं उसमें बाहरी लोग आकर के मारपीट करके चले जाएं। सर आप किसकी तरफ से बोलने पहले आप मैं तो मैं छात्रों की तरफ से बोल रहा हूँ, जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। आपको सच्चाई पता है? छात्रों ने कहा है, उसी की बात कर रहा हूँ। हम बोल रहे हैं तो आप बताइए। नहीं, फिर यदि आपको एक ही तरफ से बात करेंगे आप बताइए अपना पक्ष बताइए ना, आप बताइए अपना पक्ष बताइए। मैं बता रहा हूँ ना। मॉर्निंग ये लोग ब्रेकफास्ट किया इन लोगों ने, इसके बाद ये लोग बाहर आए, डंडा वगैरह हाथ में था इनका, तो इनकी सेफ्टी के लिए एग्जाम चल रहा है इसलिए सबको अंदर ऊपर रखा है कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी करो, लंच टाइम में फिर ओपन कर देंगे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन? हाँ पुलिस को दी, हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की। जिन बच्चों की शिनाख्त इन्होंने की और प्रशासन ने किया उनके खिलाफ कंप्लेंट की मंदिर अशोक थाने में। तो थाने में कंप्लेंट जरूर करा दी गई है और दलील भी आपने सुन ली प्रबंधन की कि भाई हमने तो बीच बचाव किया था, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि भाई कोई बीच बचाव नहीं किया गया, जबकि जो लोग पहुंचे थे वो लोग वीडियो बनाते रहे। तो ये चीजें जो है वो देश में कई जगह देखने को मिलती है जहां पर लोग वीडियो बनाते ही रह जाते हैं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी यही करता रहा। हालांकि 13 छात्रों को चोट लगी है और अब उनके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तब आप यकीन मानिए कि जब इस तरह की पूरी घटना होती है तो यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली, उसकी सुरक्षा पर सवाल उठेंगे ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। युगल तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। युगल, हम देख रहे हैं वीडियो जो सामने आया, छात्रों को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। जो पीटने वाले लोग हैं क्या वो बाहरी हैं तो क्या उनकी पहचान हुई, क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? इस मामले में अपडेट क्या है? देखिए पूरी जिस तरह से शिक्षा के मंदिर में इस तरह के तांडव अगर कोई भी मचाएगा, वो भी बाहरी तत्व, तो बिल्कुल चिंताजनक बात कही जा सकती है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल भी नहीं है और मंदिर हसौद पुलिस है पूरे मसले की जांच कर रही है। और इस तरह शिक्षा के मंदिर अगर अखाड़ा बन जाए तो कहना ये होगा कि वहाँ शिक्षा के अलावा सब चीज़ हो रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय जो प्रशासन है सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का काम कर रही है और जिस तरह से कह रही है कि वहाँ सुरक्षा मुहैया कराया गया है। अगर सुरक्षा मुहैया कराया गया है तो बाहरी तत्व वहाँ पर घुसे कैसे? और बेरहमी से जिस तरह से युवकों की पिटाई की गई है, 13 लोग इसमें घायल हुए हैं और जिस तरह से पूरी तरह से पीटा जा रहा है उसका बकायदा वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, ये काफी चिंताजनक बात कही जा सकती है। पूरे शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर में एक और लव जिहाद के मामले का तब खुलासा हुआ जब एक मॉल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को दबोच लिया। आरोपी हिंदू लड़की के साथ अश्लील हरकत करता हुआ रंगे हाथों पकड़ाया और जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनू वर्मा बताया। जब उसके आईडी कार्ड को जांचा गया तो सारा खेल खुला। युवक की पिटाई के साथ ही उसे पुलिस को सौंप दिया गया। कार्यकर्ताओं की माने तो युवक मोइन खान ने हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की। इतना ही नहीं, उसका कई और लड़कियों के साथ भी संबंध रहा है। पूरा नाम जोर से लड़की को भ्रमित किया गया था, उसको मोनू वर्मा नाम बतलाया, उसको उसने ओरिजिनल नाम नहीं बतलाया था। जब बच्ची से भी हमने पूछा तो भैया इनने हमारे को मोनू वर्मा बतलाया। जब उसकी आईडी हमने बच्ची को दिखाई कि देख बेटा ये आईडी है, और इसके मोबाइल में भी हमको कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली है, कहीं और भी लड़कियों से इसके संबंध थे। विकास सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विकास, ये इंदौर में हो क्या रहा है? दो चीजें, एक तो लव जिहाद जैसे मामले या नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करने जैसे मामले, और दूसरा जो काम पुलिस को करना चाहिए बजरंग दल के लोग कर तो रहे हैं लेकिन कानून भी हाथ में ले रहे हैं, मारपीट भी खुलेआम कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। ये ताज़ा मामला तपोवन थाना क्षेत्र का है और हिंदू संगठन की अगर माने तो कुछ ही समय में लगभग 50 से अधिक जो मामले हैं वो अब तक लव जिहाद के वो उजागर कर चुके हैं। और ये इस मामले की अगर बात की जाए तो एक जो युवक है जिसका असल नाम मोइन खान है, वो मोनू वर्मा बनकर उसने एक युवती से दोस्ती की थी और बीते 3 वर्षों से उसके साथ दोस्ती में था और आज भी वह शहर के आधे हिस्से को एक साथ में घूम चुके थे और उसके बाद ट्रेजर आइलैंड पहुंचे थे। यहाँ पर जो युवती है उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने उस युवक को पकड़ा था और युवक से जब पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम शुरुआती वक्त में मोनू वर्मा बताया था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई, उसके जब दस्तावेज जो थे उनका परीक्षण किया गया तो उसने अपना नाम मोइन खान बताया। इसके बाद हिंदू संगठन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो उन सभी ने आरोपी को तुकोगंज थाने के पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं अब पुलिस पूरे मामले में विस्तृत विवेचना कर रही है। पुलिस का दावा है कि जो युवती है उसके विस्तृत बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। युवती किस तरह की कार्रवाई करती है उसके बयानों के आधार पर ही कार्रवाई तय होगी। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि इंदौर में बीते कुछ समय से लव जिहाद के मामले जो है उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है और हिंदू संगठन जो है वो भी लगातार मैदान में देखने को मिल रहे हैं, जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां जो चिन्हित है ऐसे मामलों को लेकर, वहां पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये कार्रवाई को अंजाम देना तो ये तरीका बिल्कुल कहीं से भी सही विकास नहीं हो सकता। आपको अगर पकड़ना है पकड़िए, लेकिन आप खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली है, लेकिन क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, इससे जाहिर हो जाता है कि पुलिस क्या कर रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। मंदसौर की बात करते हैं। पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया है। इसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। अवैध शराब राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात ले जाई जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब कंटेनर को रोका और कागजात मांगे तो उन्होंने मोटर पार्ट्स की बिल्टी दिखाई, लेकिन जब सामान चेक किया गया तो उसमें शराब की पेटियां निकली। हरियाणा, पंजाब का मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में शराब परिवहन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मंदसौर पुलिस ने साल 2012-13 में कंटेनर से अवैध शराब जब्त की थी, उसमें भी बिल्टी दूसरी सामग्री की बनी थी। मंडी थाने के सामने जब नाकाबंदी चेकिंग लगाई गई तो चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को इंटरसेप्ट किया गया, राजस्थान पासिंग कंटेनर को, जिसमें जब जो उसके ड्राइवर क्लीनर थे उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा गुमराह किया गया। शक होने पर जब उस कंटेनर की पूरी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 962 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है, जिनका टोटल मात्रा करीब 8623 लीटर है और मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ से ज्यादा की है। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मंदसौर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नरेंद्र, मंदसौर का जो इलाका है राजस्थान से भी सीमा से भी लगता है और वहां से तस्करी बड़ी मात्रा में होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पुलिस को हालिया में बहुत कामयाबी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने प्लान तरीके से इसको अंजाम देना पुलिस को एक प्रकार से भ्रम में डालकर और तस्करी कर लेने जैसा है। क्या पुलिस प्लान बना रही है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? और देखिए, ये पहला मामला नहीं है। 2012-13 में भी इस तरह का पुलिस ने बड़ा मामला पकड़ा था, जिसमें कंटेनर में भर के हरियाणा से शराब सीधे मध्य प्रदेश के रास्ते होकर के गुजरात जा रही थी। और आपको मालूम है कि गुजरात में शराब बेचना, पीना, पिलाना प्रतिबंधित है और इस तरीके से जब अवैध शराब बड़ी मात्रा में सप्लाई होकर जाती है और वो बिल्टी कंटेनर की जिसमें सील लगा रखी है, तो कोई पुलिस वाला चेकिंग भी नहीं करता है कि सील लगा माल है, कंपनी का माल है और कंप्यूटराइज बिल्टी बनी हुई है, इलेक्ट्रिक सामान की हो चाहे मेडिकल की दवाइयों की हो, इस तरह से पुलिस चेकिंग भी नहीं करती है। लेकिन अनायास जब पुलिस पिपलिया मंडी पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही थी और उनको एक कंटेनर मुखबिर ने सूचना दी कि इसमें शराब भरी हुई है और ये सीधे हरियाणा से होते पंजाब हरियाणा से होते हुए सीधे मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जा रही है, तो पुलिस ने वहाँ पर चेकिंग लगाई और जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें जब बिल्टी चेक की गई तो वो ऑटो पार्ट्स की बिल्टी मिली। पुलिस को एकाएक ऐसा लगा कि यह इसमें शराब नहीं हो सकती है, इसमें ऑटो पार्ट्स है। लेकिन जब कंटेनर की सील तोड़ी गई, कंटेनर की पुलिस सील तोड़ने भी हिचकिचा रही थी कि कंटेनर सील पे किया हुआ है कि कंपनी का माल होगा। लेकिन जब मुखबिर की सूचना पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो इसमें 1 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में शराब पुलिस ने बरामद की और जानकारी में यह आया कि सीधे लुधियाना पंजाब से होती हुई ये शराब मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात जा रही थी। यानी कि पुलिस के साथ ब्लफ करने की कोशिश
ये तस्कर कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात कांकेर की, जहां पर पखानजोर में खेत में पानी को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें 2 भाई घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परिवारों के बीच खेत में पानी को लेकर विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट होने लगी, जिसमें 2 लोग घायल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।